विराम होती हुई मैं आ जाती हूँ वापस अपने घर में, लाल प्रकाश के उस स्वर्णिम प्रकाश में बैठ जाती हूँ बाबा के बिल्कुल पास। दो सितारों का फिर से मिलन, फिर से दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे बाबा आ जाइए। हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, हे योगेश्वर ज्ञानेश्वर पिता, आ जाइए। ज्ञान गंगाएं आह्वान कर रही है, ज्ञान मीराएं मगन है आपकी यादों में। आ रहा है वो निराकार, मुझसे भी ज्यादा उसके दिल में उछल है अपने बच्चों के साथ मिलन मनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हिस्ट्री हॉल में बाप टीचर सदगुरु बनकर विराजमान है आदि रत्नों के साथ। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर इसी संगठन के मध्य में बैठ जाती हूँ आज की वाणी के मनन चिंतन के लिए, संपूर्ण धारण करने के लिए, सागर को हप करके सागर बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है, आज 19 तारीख 19/12/2024 के महावाक्य है। आज बाबा पुरुषोत्तम संगम युग को ट्रांसफर होने का युग बता रहे हैं, है ना। और यहाँ हमें क्या बनना है, जो हम बिल्कुल उतरती कला में आ गए, बिल्कुल जीरो हो गए, यहाँ से हमें वापस उत्तम पुरुष बनना है। बाबा ने कहा बाप के साथ किन बच्चों की महिमा होती है, तो बाबा ने कई बार कहा है कि मेरी, अभी लास्ट वीक में कहा था कि महिमा मेरी और आपके टाइटल्स बन जाते हैं, है ना। तो बाबा की जितनी महिमा है वो सारी की सारी क्या है, मेरी महिमा हो रही है। तो देखो सुप्रीम पावर हमें सब कुछ, मतलब वो ज्ञान का सागर तो मुझे भी ज्ञान का सागर बना देता है। इतने सुंदर सुंदर टाइटल, है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें एक एक टाइटल में। बाबा का कहने का भावार्थ कितना है, और एक एक समान के अगर हम गहराई में चले जाए तो एक समान पर ही हमारा पुरुषार्थ हाईएस्ट उच्च चोटी का हो सकता है। जरूरत नहीं हम 1000 समान ले, 1000 समान लिखे, लेकिन एक की गहराई में जाने से ही हम सागर की गहराई में जा सकते हैं। इतनी बाबा ने हमारी महिमा गाई हुई है, क्योंकि ये महिमा भगवान ने आकर गाई है, किसी मनुष्य आत्मा की महिमा ये हो ही नहीं सकती। अब जब भगवान इतनी महिमा कर रहा है, फिर मनुष्य आत्मा उसे महिमा लेकर क्या करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इन महावाक्यों में। बाबा ने कौन सा पक्का निश्चय करवाया है, कौन सी नई बातें बताई है। आज बाबा ने एक चेकिंग भी बताया है ना, कैसे खुश होना है, क्या होमवर्क करना है, क्या मनन चिंतन करना है, और स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। बाबा ने वरदान भी बहुत अच्छा दिया है सेवा के लिए, और पवित्रता की ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। और अव्यक्त इशारा भी, हमें सारे सर्टिफिकेट लेने हैं बाबा से, उस परिवार से, स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है जी, तो ये पूरा ही शॉर्ट में बताया हमने। अभी आप सब भी बताएं क्या कहा है आज बाबा ने, जल्दी से जल्दी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा मीठे बच्चों से कह रहे हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। फिर बाप कहते हैं, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कोई भी सेवा सच्चे मन से लगन से करना है। ऐसी सेवा करने वाले रूहानी सेवादारी बनना है। तो सबकी बिगड़ी को बनाना, सबको योग्य और योगी बनाना, सबको सहयोग देते रहना, सदा ऐसी सेवा करते रहना है।
तो तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की नवीनता ही पवित्रता है। तो ज्ञान को धारण करने का फाउंडेशन ही पवित्रता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, तुम सब आत्माएं मेल से। शांति धाम में तो आत्मा जड़ होकर बैठी रहती है, इसीलिए शोभा है यहाँ पाठ बजाने में। बाबा ने कहा अगर चेतन होते हुए भी जड़ होकर पड़े रहे तो उसका क्या फायदा है। बाबा ने कहा ये पैगाम सबको देना है, क्योंकि बाप के वर्षे पर तो सबका हक है ना। टीचर बन जाओ, टीचर बन औरों को भी समझाओ, नहीं तो आशीर्वाद कैसे मिलेगी। बाबा ने कहा जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अपने बच्चों को टीचर ये संगम युग में ट्रांसफर होने के लिए कहा है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और मेरे बच्चों को कनिष्ठ से उत्तम बनना है। बाबा ने मेन पाठ आज आत्मा का पाठ पढ़ा पक्का करने के लिए कहा है और अलग अलग उदाहरण से बाबा ने कहा है। कहीं पे बाबा ने कहा तुम हीरो हीरोइन का टाइटल दिया है, सूर्यवंशी हो, जड़ से कैसे चेतन, क्योंकि तुम यदि स्वर्ग में भी जाते हो तो आध्यात्मिक उसमें भी कुछ हलन चलन ना हो तो कुछ मतलब ही नहीं ना। आत्मा जाती है तो पाठ पढ़ने, तो तुम बच्चों को जो अम, जो लिखा हुआ है, जो होना है वो तो होना ही है। बनाया बनाया पाठ तो है ही, हम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें कर्म करना है चेतन बन के। इस आत्मा को मेल का नाम दिया है आज बाबा ने कि अभी तुम बच्चों को अच्छे से समझना है आत्मा मेल है। फिर भले हमें इस सृष्टि को चलाने के लिए और जो भी एक लौकिक में आने के लिए मेल फीमेल का रोल अदा करना होता है तो वो बात अलग है। लेकिन बाबा ने मेल शब्द आज कहा है हम आत्माओं के लिए, और कहा है कि तुम अच्छे टीचर हो, आशीर्वाद कैसे मिलेगी। तो कोई द्वारा तो होता है ना कल्याण, तो तुम्हारा कल्याण हुआ है तो तुम दूसरों को भी कलम लगाना है। राजा बनना है तो सर्विस अच्छी देनी है। माला का भी बाबा ने कहा है कि माला तो बननी है, तो उसमें भी तुम चेक करो कि तुम कौन से नंबर में। पहले के जो 2 नंबर तो फिक्स ही हैं, उसके बाद तुम 9 रत्नों में से कौन से रत्न हो। फूल भी है उसमें और हीरा भी जड़ित है, तो तुम देखो चेक करो। आत्मा सजाए कहाँ खाती। हाँ, आत्मा सजाए कहाँ खाती या ड्रामा में नोद है। तो कुछ गर्भ में आकर के भी धर्मराज आकर के जो कर्म अनुसार तुम्हें फल मिलता है, जो अ, भोगना पड़ता है, ये सब बाबा ने एक गर्भ का भी बताया है। फिर नंबर पुरुषार्थ कहा है बाबा ने। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बारे में भी बताया है, वैरायटी है। बहन, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। सॉरी आपको बीच में रोका, लेकिन दूसरे भी कुछ पॉइंट्स हाँ बताए हाँ, ना साथ सॉरी दीदी, सॉरी। हाँ मैं, हाँ, ओम सॉरी शांति। हाँ, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे। अभी तो तुम राइटिस बनते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए। यह भी ड्रामा में नून है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम्हारी यह पढ़ाई ही है नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। यह सारा बनाया बनाया ड्रामा है। ओम शांति। जल्दी से माइक ऑन करे सभी। शांति। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है।
आधा कल्प के लिए फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत पा न सके। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध मिल नहीं सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। ओम शांति। बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, है ना। बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाई है। ये लगभग लगभग हर बच्चे जब नया होता है ना, उसका ये प्रश्न रहता है कि जब बना बनाया ड्रामा है तो हम मेहनत क्यों करें, है ना। जब सब कुछ बना बनाया है तो हमारा पार्ट भी फिक्स है, तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत क्यों है। क्या कहेंगे इसके लिए? हम्म? कोई अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप क्या बताओगे, उसको कैसे समझाओगे? ओम शांति। जब बना बनाया ड्रामा जरूर है, लेकिन हम पुरुषार्थ और मेहनत हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उनकी शुद्धि के लिए करते हैं। तो ये सब करना जरूरी इसके लिए है कि अगर पिछले ड्रामा में हमारी स्थिति डाउन थी, तो अब हमारा स्वर्ग में पद ऊंचा हो, सारी स्थिति सुधरे, हमारे कर्म का अकाउंट यहीं पे पूरा हो जाए और नया बने। ओम ओम शांति। शांति। जैसे पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नोट है, ये भी है पॉइंट। जी, और एक एक पॉइंट सभी बताएं, क्या समझाएंगे? हमें ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिनको जोड़ोगे ना वो ये प्रश्न पहले पूछेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बताएं हाँ फटाफट। दीदी, सपोज अब जैसे मच्छर हैं, इतने और भी जीव हैं, एक साथ कितने मरते हैं, और हम इंसान हैं, हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें ज्ञान है, हमें अक्ल है, बुद्धि है, तो हमें मतलब एक पत्थर से हीरा बनना, एक कौड़ी से हीरा कैसे बनना। तो जब हम गुण धारण करेंगे पुरुषार्थ के हिसाब से, तो वैरायटी नंबर वार परसेंटेज लाने के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ड्रामा में नोट तो है ही, लेकिन उसमें और बाबा ने तो एक वो बना के दे दिया ना, एक मैप, लेकिन उसके अंदर हम कलाएं भरेंगे और उसको और निखारेंगे। तो ये लीलाएं हैं, जितना हम उसको सुधार सकते हैं और ऊंच पद पा सकते ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कर्म से भी पुरुषार्थ बड़ा है, इसलिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। उससे ही तुम आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। और ड्रामा का ज्ञान हम आदि मध्य अंत के लिए यूज कर सकते हैं, और जो पास्ट हो गया उसके लिए। बाकी फ्यूचर के लिए हम ड्रामा का ज्ञान यूज नहीं कर सकते। बाबा कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर थाली भोजन की सामने हो और फिर भी हमें ड्रामा का ज्ञान दे के ड्रामा में होगा तो मुंह में जाएगा, तो ऐसा शक्य नहीं है। तो ड्रामा का ज्ञान व्यर्थ न चले, इसके लिए बेट। सही बात है, सभी की बात। क्योंकि बाबा ने आज बहुत गुह्य बात ये बताई है ना। तो हम देखते हैं आज के महावाक्य, और साथ साथ में इस पॉइंट की भी चर्चा करते रहेंगे, और भी पॉइंट बता रहे हैं आपको। बाबा कह रहे हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से, हाँ मतलब एकदम नीच हो गए थे हम, कनिष्ठ हो गए थे, उससे उत्तम मतलब हाईएस्ट, मतलब बैटरी एकदम 0 पर आ गई, हाँ, या 1 और 2% पर आ गई हमारी बैटरी, अब जाने को थी। और तब बाबा आया और बाबा ने कहा अब 100% बैटरी अपनी चार्ज करनी है। बाप के साथ किन बच्चों की महिमा गाई जाती है? तो जो टीचर बन, ये इम्पोर्टेंट बात है ना, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावन हर बाबा, बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। तो बाबा रोज ही कहता है, बाबा थोड़ी पुरुषार्थ करेगा, बाबा थोड़ी किसी को समझाने जाएगा। बाबा ने हमें क्यों सिलेक्ट किया है? पता है आपको कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट क्यों किया है? हर आत्मा अपने आप से ये पूछे कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया, ना मेरे घर वालों को किया है, ना मेरे आस पड़ोस वाले को किया है, ना मेरे संबंधी को किया, मुझे क्यों सिलेक्ट किया है?
इस प्रश्न का जवाब पता है क्या आपको? ये प्रश्न का जवाब होना ही चाहिए सबके पास। हाँ? क्यों सिलेक्ट किया है बाबा ने हमें? क्योंकि बाबा को हमारे में कुछ दिख रहा है कि ये बच्चा कर सकता है। हमारी ताकत बढ़िया। उनको हुँ, पता है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने करोड़ों में से हमें चुना है देखो। अब ऐसे तो वो मेहनत नहीं करता ना सबको देखने की, पूरी विश्व में उसने देखा, फिर उसको हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस दिखे, हमारे आदि मध्य अंत को वो जानता था, हमारे हर जन्म की कहानी को वो जानता था। उसको पता था कि नहीं ये वाला बच्चा है ना वो कर लेगा। श्रीमत को धारण करने वाली आत्माएँ महावीर आत्माएँ यही है ना? इसलिए बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है महावीर। और हम कई बार बाबा से जो टाइटल्स मिलते हैं हम उस पर सोचते हैं हम कहाँ ऐसे हैं। लेकिन आप सोचो कि वो पूरे दुनिया की आत्माओं को देखकर फिर हमसे वो कंपेयर करता है पूरी दुनिया की। तो उस हिसाब से तो हम हाईएस्ट में आते हैं कि नहीं आते? सबसे तो ऊपर ही है ना भई अभी हम ब्राह्मण संसार में अपना कंपैरिज़न अगर करें तो हमें कोई ज़्यादा लगेगा, कोई पीछे लगेगा, है ना? कोई रुका लगेगा, कोई उड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ये पूरे दुनिया के साथ जब कंपेयर होती हैं तो उनको तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। उन सबको देखते हुए बाबा ने मुझ में ये देखा है कि नहीं ये वाली मेरी बच्ची ये करके बताएगी, मेरी श्रीमत को पालन करने वाली ये महावीरनी है या ये मेरा महावीर बच्चा है। तब उसने सिलेक्ट किया है, बाकी उसको कोई आलतू-फालतू को सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला तो निश्चय हमारा ये होना चाहिए कि बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने ऐसे ही मुझे नहीं चुना है। मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ थी, मेरे अंदर जो विशेषता बाबा ने देखी है, उस विशेषता को मुझे कार्य में लगाना है। इसलिए बाबा आज कहते हैं बच्चे टीचर बनो आप। क्या बनो? टीचर बनो और सबका कल्याण करो। अब हर एक टीचर कैसे बन सकता है? हाँ, अब हर एक आत्मा तो संदली पर जाकर क्लास नहीं सुना पाएगी। हर एक आत्मा तो वहाँ जो गीता पाठशाला नहीं खोल पाएगी, तो क्या करेंगे? कैसे बनेंगे टीचर? हाँ? तो टीचर बनने के लिए क्या करना है? ऐसा नहीं कि मुझे टीचर बनकर सल्ली पर बैठना है, नहीं। ऐसा नहीं कि मैं क्लास कराने जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जीवन ही एक ऐसा बन जाए, शिक्षा बन जाए, है ना? जैसे बाबा बोला आपका जीवन ही चलता-फिरता तीर्थ बन जाए। इतनी बड़ी बात लग रही है, इतनी बड़ी बात कि मुझे देखे और लोगों को तीर्थों की याद आ जाए। वाह! वंडरफुल बात है, नहीं? हाँ, तो ऐसा मेरा जीवन देखकर उनको ऐसा लगा, नहीं यार, इनके जैसा जीवन होना चाहिए। ये सब कुछ ही कर रहे हैं, ये इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लौकिक, अलौकिक दोनों को बैलेंस भी कर रहे हैं। ये अच्छे से जीवन भी जी रहे हैं और ये इतना भगवान को याद भी कर रहे हैं। तो हम सारी मॉडर्न मीराएँ, है ना? बाबा की कैसी ज्ञान की मीराएँ, मॉडर्न मीराएँ हैं, जो दिखती नहीं है बाहर से। किसी को देखकर पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या कौन-सी मीरा बैठी है। लेकिन ऐसी हम ज्ञान की मीराएँ हैं जो उस गोपी वल्लभ के ऊपर हम कुर्बान जात, है ना? एक-एक आत्मा ने अपना जीवन कुर्बान किया है क्योंकि बाबा की एक-एक बात को धारण करना, उसके एक-एक श्रीमत को मानना ही हमारा कुर्बान हो जाना है क्योंकि वो इट्स नॉट ईज़ी, है ना? लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन उसकी उसके प्रति इतना अगर प्रेम रहता है हमें, तो वो प्रेम है ना मेहनत फ़ील नहीं होने देता, बहुत ईज़ी। और बाबा ने बोला है ना कि कुछ भी नहीं करो, स्नेह के सागर में समा रहो बस और कुछ मत करो। तो उस स्नेह के सागर में जब समाते रहते हैं तो वो शक्ति अपने आप आती है। देखो प्रेम, स्नेह स्वयं में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप किसी को ज़रा-सा ऊँचा आवाज़ में बात करो, ये नहीं करो, पता नहीं चलता। और उसी आत्मा को जब प्रेम से समझाएँगे तो वो आत्मा फट से कर लेती है। प्रेम की भाषा पशु-पक्षियों को भी पता चल जाती है। वो वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते हैं। तो प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन प्रेम करना है, किसको करना है अब? सत्यता को प्रेम करना है, अपनी पवित्रता को प्रेम करना है, अपनी निर्भयता को प्रेम करना है, अपने पुरुषार्थ को प्रेम करना है ना? तो हर बात में उसको आगे रखो मतलब मेरा पुरुषार्थ उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। संगम का समय है, बहुत बिज़ी होने वाला है, इससे और भी बिज़ी होंगे। मतलब आगे जब जाएँगे तब पता चलेगा अरे वो तो थोड़ा भी टाइम था, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इतना बिज़ी हम आत्माएँ होने वाली हैं, तो अपने पुरुषार्थ से प्रेम करो, है ना? पुरुषार्थ से प्रेम मतलब बाबा से प्रेम है, क्योंकि पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? बाप समान बनने का। इसलिए बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण करो टीचर बनकर। तो अगर जीवन ही बदल लिया तो टीचर बन गए ना, हमें देखकर सब सीख रहे हैं ना, टीचर का काम है शिक्षा देना। तो ज़रूरी है कि मैं बोल के ही शिक्षा दूँगी, नहीं। मैं अपने जीवन को परिवर्तन करके, मैं अपने आप को परिवर्तन करके, है ना? भई पहले बदले की भावना बहुत रहती थी, क्रोध आता था, ईर्ष्या आ जाती थी, है ना? कुछ ना कुछ बोल देते थे। अब उसमें से पूरा ही हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आत्मा ये फ़ील करेगी कि नहीं करेगी? एक दिन तो उनको ये फ़ीलिंग आएगी कि यार इतने कैसे बदल गए हैं, ये कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? हाँ, उनको हमारे ट्रिगर पॉइंट पता होते हैं, इनके आगे ये बोलेंगे ना तो गए फिर। हाँ,
फिर यहाँ से बौछार शुरू हो जाएगी, तो वो आत्मा ऐसे ही हमारा पेपर लेती होती है। ऐसी बात लाकर खड़ी कर देगा वो, है ना? जो भी आत्माएँ हमारे सामने ऐसी बात लाकर खड़ी कर देंगे, जो हमें फिर सहन नहीं होती। और ये बात उन्होंने हज़ारों बार देखी है हमारे अंदर। तब ये बार-बार हमारा वही संस्कार उजागर कर रहे हैं। ये हमारा पेपर ले रहे हैं, लेकिन वहीं हमें अपने आप को शांत रखना है ना? बाप समान बनना है ना, तो एकदम शांत, क्योंकि मुझे शांत रहकर सबका कल्याण करना है। मुझे बोलकर नहीं करना, मुझे धारण करके फिर कराना है। मुझे खाली बोलना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा टीचर बनो, करावनहार तो बाबा है ना, तो फिर मुझे काहे की डर, काहे की चिंता? फिर बाबा ने कहा अ बाबा कहते हैं, बाबा फलाने ने हम पर दया की, है ना? अगर किसी को हम कुछ सिखा लेते हैं, किसी को बाबा का ज्ञान दे देते हैं, बाबा का परिचय दे देते हैं, या हम ब्राह्मण संसार में एक-दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। तो हम बाबा से बात करते हैं, बाबा फला आत्मा के द्वारा आपने मुझे ये करवाया। किसी के प्रभाव में तो कभी नहीं आना, कोई भी आत्मा उसके प्रभाव में, है ना? क्योंकि अगर किसी से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर कभी उसकी भी कमी-कमज़ोरी तो दिखेगी ना, क्योंकि संपूर्ण तो कोई है नहीं आत्मा। है ना? तो वो फिर संपूर्णता नहीं दिखेगी, फिर वो कमी दिखेगी, तो फिर आपका दिल टूटेगा, वो गलत वाइब्रेशन उस आत्मा तक भी जाएँगे। हाँ, इसलिए किसी के प्रभाव में कभी नहीं आओ। करावनहार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बाप है। फिर बाबा ने कहा ऐसा करने से क्या बन जाएँगे? हाँ? हम क्या थे और हम क्या से क्या बन गए? 2 दिन पहले भी बाबा ने सेम वर्ड यूज़ किया था, ब्रह्मा बाबा ने। याद है किसी को? कि बाबा हम क्या थे? जब रूह रियान बता रहे थे, तो बाबा ने कहा था, मैं क्या था और आपने मुझे क्या बना दिया? तो ये रोज़ ही कितना सिंपल शब्द है, लेकिन ये रोज़ हमारे अंदर ये सेंटेंस आना चाहिए, नहीं बाबा हम क्या थे और आपने हमें कैसे क्या बना दिया। फिर बाबा ने कहा फिर ही आशीर्वाद मिलेगी हमें। बाप ने पहले अपनी पहचान दी, फिर रहने का स्थान समझाया। तो मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आई हूँ, मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। नाम रूप से न्यारा कहना ये तो अज्ञान है। अब उसको कहते हैं नाम रूप से न्यारे हैं, फिर उनके कितने सारे नाम भी है। तो मैंने कहा नाम रूप से क्या न्यारा कहना तो अज्ञान है। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। देखो ज्ञान मतलब क्या? तो ज्ञान की एक नई परिभाषा। बाबा को जान लिया ना, यही ज्ञान है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, जिनको मीठे मीठे बच्चे कहते हैं वह आत्माएं अविनाशी हैं और मैं भी पाठधारी हूँ। पतित आत्मा को नया पावन बनाने के लिए फिर भी शरीर में वहाँ सॉरी बना के फिर वहाँ भी शरीर कैसे मिलेंगे हमें? गुलगुल बनते हैं हमारा। तो बाबा हमें ऐसा पतित से पावन बनाता है कि हम गुलगुल बन जाते हैं। ये पार्ट अभी चल रहा है, मतलब ये गुलगुल बनने का पार्ट अब भी हमारा चल रहा है। देखो मतलब मेरे अंदर से सारे कांटे जा रहे हैं और मैं आत्मा फूल बन रही हूँ। अभी वो प्रोसेस चालू है, कितनी अच्छी बात है ना? बाबा कहते हैं हम बहुत उत्तम क्या बनते हैं? हम बहुत ही उत्तम पुरुष बनते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद सतोप्रधान बनते हैं। वारिस मेल भी होता है, तो हम सब आत्माएँ मेल हैं। मतलब पुरुष कहते हैं ना, पुरुषोत्तम, है ना? स्त्रियोत्तम नहीं बोलते, पुरुषोत्तम बोलते हैं। क्यों पुरुषोत्तम? क्यों वो मेल जेंडर का नाम मतलब मेल जेंडर यूज़ तो करते हैं, लेकिन बाकी ऐसे आत्मा स्त्री और पुरुष तो होती नहीं है। तो मैंने कहा आत्माएँ मेल है, ये पक्का समझना चाहिए। हाँ? बाबा आपसे हमें अनेक बार वर्षा मिला है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित सब संबंध छोड़ आत्मा को ही याद करेंगे। मतलब मैं आत्मा हूँ और वो मेरा मीठा परमात्मा है, बस उसको ही याद करेंगे और कुछ भी याद नहीं करेंगे। बाबा ने कहा बच्चा बन गया और वारिस बन गया। तुम सब आत्माएँ मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तो तुम मतलब कौन? मैं आत्मा, मैं निमित्त आत्मा। बाबा मुझे क्या दे रहा है? वर्षा दे रहा है ना? फिर आगे कह रहे हैं बाबा, सूर्य चाँद से भी पार तुम्हारा स्वीट साइलेंट सोम है, परंतु वहाँ बैठ नहीं जाना है। कई बोले कि अच्छा मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे तो पाठ में नहीं आना पड़ेगा, अच्छा है ना? कई ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे वैरायटी-वैरायटी बाबा के बच्चे होते हैं, सोचे अच्छा यहाँ पाठ बजाना, सतयुग में आना, फिर नीचे गिरना, इससे अच्छा मैं तो अंतिम जन्म में ही आऊँ, तब तक मैं बाबा के पास बैठी रहूँगी, है ना? मतलब क्योंकि परम धाम के लिए अभी तरस रहे हैं। लेकिन वो परम धाम अभी किसी को मिल नहीं रहा है। जब मिलता है और ब्राह्मण बच्चों में भी ये होता है कि भई वहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई है कि वहाँ बैठे तो जैसे जड़ है, क्योंकि कोई स्मृति नहीं है वहाँ हमारे पास, है ना? तो बाबा ने कहा परंतु वहाँ बैठ नहीं जाना है, वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा सब पाठ बजाए तभी तो चैतन्य कहलाए। ये भी इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आज नहीं बताई, है ना? आत्मा पाठ के बिना कैसी है? जड़ है। वैसे चैतन्य शक्ति है,
लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं करनी, वो उसको कोई एक्ट ही नहीं करना है, तो वो चेतना में आए हलचल में कैसे आएगी? तो हलचल में आना भी मतलब चेतना का ड्रामा में आना उसका पार्ट है, उसको आना पड़ेगा। हुँ? इसको कितनी इम्पोर्टेंट बात हमें बता रहे हैं कि वो तो जड़ हो गई, जब आती है पार्ट बजाएगी तब वो चैतन्य कहलाएगी, है ना? तो है चैतन्य परंतु पार्ट ना बजाए तो जड़ हुई। वहाँ खड़े हो हाथ-पाँव कहीं भी खड़े हो हाथ-पाँव ना चलाओ, तो जैसे जड़ हो गया ना? तो शोभा पार्ट में है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन। शोभा तो पार्ट में है। जिस पार्ट को हम प्ले कर रहे हैं, वही हमारी शोभा है। अगर इस पार्ट से निकल कर हम सोचे हमें नहीं जाना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो पुरुषार्थ भी नहीं करना, हमें तो सतयुग में नहीं आना, अरे आपके हाथ में नहीं है। यू आर सिलेक्टेड वन। आपको अब आप चाहो कि ना चाहो आपको आना ही पड़ेगा। आपको आपकी इच्छा हो कि ना हो, आपको देवता बनना ही पड़ेगा। है ना? ये वाली बात हो गई, ये मैटर हो गई, इसलिए बाबा ने कहा शोभा तो सिर्फ पार्ट में है। शांति धाम में क्या शोभा होती है? आत्माएँ सुख और दुःख की भासना से परे रहती है वहाँ। हाँ? अब दोनों की ही फीलिंग नहीं है, लेकिन हमें फीलिंग चाहिए परमानंद की, है ना? वो आत्मा का वो चरम सीमा वाला पॉइंट मतलब जब आत्मा एकदम संतुष्ट हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना, ऐसा ऐसी वो पावरफुल स्टेज होती है, वो कब आएगी आत्मा की? हाँ, तो वो उस स्टेज पर हमें पहुँचना होता है कि जब जब सब कुछ छोटा-छोटा लग रहा है, एक भी पार्ट डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हमें, है ना? इस भवन का शांति धाम में तो वो सुबह क्या हो गया आत्मा सुख और दुःख की भासना से भी परे रहती है। संगम पर ही समय ऐसा है कि जब हम परम धाम में जाते हैं, बैठते हैं, मुझे पता है। फिर तो ना ये दिखेगा परम धाम, ना हमें कुछ और पता रहेगा। इसलिए ये जो समय इसलिए बाबा ने संगम युग पे लिखा है। बहुत, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट युग है। आत्मा कुछ भी पार्ट ना बजाए तो जड़ कहेंगे, फिर क्या फ़ायदा? हाँ, तो जब पार्ट बजाती है तो वो चैतन्य है, नहीं बजाती तो वो जड़ की तरह खड़ी है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, कुछ काम बोलते हैं वो नहीं समझता सपोज़ बच्चा है, तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे कैसे जड़ की तरह खड़े रहते हो? आपको पता नहीं बोल होता क्या करना है? तब से मैं बता रही हूँ आपको समझ में नहीं आता। बोलते हैं ना हम ऐसे। तो आत्मा को पार्ट में आकर उस चेतना को पावर में लाना, उस पार्ट में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। है ना? ऐसे बैठ नहीं जाना है। हमने कहा पहले सुख का पार्ट बजाना है, फिर चैतन्य होती हुई जड़ होकर पड़ा रहे, तो उसका क्या फ़ायदा? तो मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है और वही टाइटल हमें मिलता है। फिर तुम बच्चे सबको पैगाम दो, टीचर बनो औरों को समझाओ, जो टीचर बन नहीं सकते उनका पद कम होगा। जो टीचर नहीं बनेगा क्या होगा उसका पद कम होगा। टीचर बनाने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? फिर बाबा ने महिमा की, वाह बाबा वाह! आप इन बच्चे द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। तो ऐसे वाह बाबा वाह करके हमें बाबा के आगे ये बात एक बार तो बोलनी ही बोलनी है, बार-बार बोले कि हमने आपने आकर हमारा कितना कल्याण किया। बाप करुण करावनहार है, तुमको जो सर्विस करते हैं उनका उतना पच पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। देखो कल ही हमारी बात हुई थी ना, अगर मुझे राजा बनना है, मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी हूँ, तो मैं अगर प्रजा नहीं बनाऊँगी तो राजा कैसे बनेगा? मुझे फिर राजा बनने का चांस ही नहीं रहेगा। तो मुझे प्रजा बनानी है राजा बनने के लिए। अंडरस्टूड? और ये काम कार्य सबसे ज़्यादा कब होता है? प्रजा बनाने का कार्य कब होता है? कौन बताएगा? शांति अभी संगम पर ही होता है। संगम में कब? संगम में कब? बोलो। अभी जी मतलब प्रदर्शनी है ना। बहनों को बाबा का संदेश सुनाएंगे, वो सुनकर बाबा के फॉलोअर्स बनेंगे, तो उसमें हमारा भाग्य बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। और? कौन बोल रहा था अभी? जी प्रदर्शनी में हम प्रजा बना सकते हैं और कोई भी सपोज सेवा है जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे शिवानी जी आने वाले थे तो सबको हमने घर घर जाकर के पत्रिका दी तो इस रीति से भी हम प्रजा बना सकते हैं और मनसा सेवा के द्वारा दीदी ये हो सकता है। मनसा ओम सेवा से तो शांति। बनानी ही बनानी है। हाँ जी, बोलो। जैसे बाबा कहते हैं ना, अंत में प्रजा तो अपने आप बन जाएगी जब आप संपूर्ण बन जाओगे, आपकी अवस्था को देखेंगे कि भगवान मिल गया,
ऐसे बन गए तो वो जो अंतना आने वाले तो प्रजा बाबा बोले ऐसे ही बन जाएंगे, आपको अपना पुरुषार्थ करना है। सही बात। क्योंकि पुरुषार्थ करना ड्रामा में नोंद है। हम पुरुषार्थ ड्रामा कहकर अटका नहीं सकते हैं, है ना? इसलिए बाबा हमें देखो ये याद दिला के सबको पैगाम दो, टीचर बनो औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा, टीचर बनाने भी कर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। तो बाप करन का वन करावनहार तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। देखो पहले मेरा होता है, फिर औरों का होता है। तो जिस द्वारा तुम औरों को हुँ? क्या था? हाँ, कलम लगाते हो। क्या लगाते हैं हम? सैपलिंग लगाते हैं। जैसे-जैसे जो सर्विस करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। जो अच्छे नंबर में आते हैं वह राजा बनते हैं। फिर बाबा ने माला की बात की, तो ये माला कौन-सी है? हाँ? तो बाबा ने कहा हम माला में कौन से नंबर में आएँगे? हमें माला तो पता है लेकिन माला में नंबर हमारा फिक्स होना चाहिए। मतलब हमारा एम ऑब्जेक्ट हमें पता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना। लेकिन वो असल में वो एम नहीं है। उस पद तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो हमारा सिलेक्टेड पुरुषार्थ होना चाहिए, वो हमारा शेड्यूल होना चाहिए, वो हमारा एम है कि मुझे ये करना है। हाँ, तो श्री लक्ष्मी नारायण के युग में तो जाने ही वाले हैं, लेकिन उस युग में जाकर करेंगे क्या? किस पद पर हम जाएँगे वो तो पता लगाओ। इसलिए बाबा ने कहा हमें माला में कौन-सा नंबर आएँगे वो अभी आज चिंतन, है ना? आज ये चिंतन करना, चेक करना। और अंत में तुमको पता लगेगा कि कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएँगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होता रहेगा। फिर और बाबा ने एक चिंतन का टॉपिक किया, आत्माएँ सजाएँ कहाँ खाती हैं? अब बताओ कैसे खाती हैं? आत्माएँ सजा कैसे खाती हैं बताओ? ओम शांति दीदी, गर्भ तो में आत्मा स्थिर करती है। हेलो। हाँ, हाँ, बराबर है। गर्भजल में और आगे बताएँ? क्योंकि ये देखो हमें कर्म की गति समझनी बहुत ज़रूरी है। आत्माएँ कब सजाएँ खाती है बोलो? कैसे-कैसे? बाबा 2-3 दिन पहले ही मुरली में आए थे ना, अवस्था गिरना भी सजा है। फिर बाबा को याद नहीं कर सकते, संकल्पों में भी माया आ जाती है, तो वो भी सजा हो गई, अमृत वेला मिस हो गया बाबा। वो अपने आप में गिरावट रूप में होती है, तो वो भी एक सजा है। बिल्कुल, और कोई? कैसे-कैसे कर्म के हिसाब-किताब चुकते होते हैं भई बताओ? पता नहीं है सबको? ओम फिर शांति। हमारे शरीर में फैमिली पेपर आता है तो वो भी एक सजा है हमारे लिए। और संबंध में, रिलेशन में जो ऊपर नीचे होता है वो भी एक सजा है। क्या आती है दीदी, बीमारियां भी कर भोगे। बीमारी भी आती है तो वो एक प्रकार से चुकतू होता है ना। क्या आती है? बीमारी हाँ, वो चलो दोनों का सेम पॉइंट है। वो तो आज बताया बाबा ने और कर्म का हिसाब कैसे-कैसे चुकतू करते हैं हम बोलो फटाफट? ओम कर ही शांति। रहे हैं ना? बाबा ने एक अव्यक्त वाणी चलाई थी, उसमें बाबा ने बोला था कि प्रकृति द्वारा भी जो पेपर आते हैं उससे भी हिसाब किताब चुकता होता है, और सबसे ज्यादा हिसाब किताब गर्भ गर्भ में चुकता होता है और मृत्यु के समय। ओम शांति। ये 2 मेन बात होती है इसलिए कलयुग में क्या होता है जन्म बहुत होते हैं। क्योंकि हिसाब-किताब बना-बना कर आत्मा जब अंतिम छोर पर जब हम आते हैं, तो जल्दी-जल्दी मृत्यु और जल्दी-जल्दी जन्म होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हिसाब-किताब हमारा चुकता होता है माँ के गर्भ में होता है। जो बाबा ने कहा ना बालक उल्टा उल्टा लटकता है। बाबा ने आज ये कहा कि वो बोलता है कि बस मुझे बाहर ले जाओ। जब वो देखता है अपने सामने धर्मराज को, तो वो बार-बार कन्फेस करता है अपने गुनाह को, है ना? उसको वो पता होता है मैं क्या-क्या करके आया हूँ। माफ़ी माँगता है कि मैं मुझे यहाँ से छुड़ाओ, बाहर आके नहीं करूँगा। फिर बाहर आते ही वो बच्चा भूल जाता है, वापिस वो पाप करने लग पड़ता है। और एक जब मृत्यु होता है, तो मृत्यु के वक़्त आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो अपनी एक-एक कर्मेंद्रियों को विदाई देकर जाती है। और उस वक़्त जैसे कि एक साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होने का मतलब है ऐसा नहीं कि स्क्रीन में मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसा स्पष्ट उसको अपने पाप नज़र आते हैं कि मैंने क्या-क्या गुनाह किए हैं ना, वो उस घड़ी उसको परफेक्ट एकदम स्पष्ट नज़र आएँगे। और वो घड़ी होती है फिर पश्चाताप की, है ना? इसलिए बाबा ने कहा ऐसे-ऐसे हमारे कर्म, हमारे संबंध, हमारे संपर्क और हमारा ब्राह्मण जीवन में तो हमारा पुरुषार्थ ना कर पाना, या हमारी अवस्था का गिर जाना, या हमारा मूड ऑफ हो जाना, है ना? ये सारी की सारी बातें क्या है हमारे सजाए हैं। ये इसके लिए धर्मराजपुरी में स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ साथ-साथ ही हिसाब-किताब वो भी तो चुकतू कर रहे हैं। आपको लगता है कि बाबा सब कुछ इकट्ठा करेगा?
हाँ, ये बाबा कह रहा है, ये ऐसा होगा, है ना? सब कुछ होने वाला है, लेकिन अभी भी जो सजाएँ खा रहे हैं, क्योंकि अभी हम कहाँ रह रहे हैं? कलयुग के वैसे संगम में, लेकिन चारों ओर क्या है? रावण का राज्य। अब रावण के राज्य में क्या है? दुःख ही दुःख है, विकर्म ही विकर्म है, और ब्राह्मण बनने का के बाद का विकर्म का खाता तो 1 का 100 गुणा है। तो ये बन रहे हैं, लेकिन अभी चुकतू भी कैसे कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों का हिसाब-किताब कैसे चुकता हो रहा है? हमारा मूड ऑफ हो जाना, हमारी अवस्था का गिर जाना, हाँ, हमें नींद आ जाना, अमृत वेला नुमा शाम नहीं हो पाना, जितना मैं चाहती हूँ उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाना, हाँ, हमारा दूसरों को ज्ञान ना दे पाना, ठीक है? हमें खुद की धारणा ना होना, दूसरों को भी ना करा पाना, हाँ, प्रदर्शनी में भी नहीं समझा पाना, या किसी और को भी ज्ञान, या अपने जीवन को भी ऐसा नहीं बदल पाना। ये सारी की सारी बातें क्या है? मतलब सब कुछ जानते हो, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन नहीं है। आपका परिवर्तन ना होना भी क्या है? वो जड़ता हो गई ना। फिर भगवान आकर कह रहा है परिवर्तन हो जाओ, बदल जाओ, सुधर जाओ, नहीं कर पा रहे हो। क्या है ये? सजा है। हाँ, तो कैसे कर्म किए होंगे जो भगवान को जानने के बाद भी हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो ये सारी कर्म की गुह्य गति बाबा ने आज बहुत अच्छे से बताई है, ड्रामा की और कर्मों की, है ना? इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो कि तुमको पता चलेगा कौन-कौन से मुख्य दाने बनते हैं, और फिर पिछाड़ी में सबको साक्षात करो। आत्माएँ सजाएँ कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जल में सजाएँ मिलती है, बीमारियाँ आदि भी होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है। तुम राइटियस बनते हो। अब राइटियस कौन? तो राइटियस का मतलब बाबा ने कहा जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं ना, वो राइटियस। अब देखो अपने आप को हम कितनी ताकत ले रहे हैं। तुम विश्व का मालिक बनते हो तो कितनी ताकत रहती है। ये ताकत मिलेगी आधा कल्प के लिए, है ना? फिर हमें खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे, है ना? तुम फुल पार्ट बजाते हो, किस बात की खुशी? बाबा ने देखो कह दिया कि परम धाम में आप ऐसे लटके रहोगे, क्या फ़ायदा होने वाला है? हम सोचे हम शांति से बाबा के पास रहे, नहीं। बाबा ने कहा वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो हमारा पार्ट में है ना? मज़ा तो पार्ट में है, क्योंकि आत्मा जब पार्ट में आती है तब वो चैतन्य कहलाती है। तो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने आज। अ, तो फुल पार्ट बजाते हो। पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी, कोई पूछे तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। देखो एक रीजन क्या है कि पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध बनती है। तो पुरुषार्थ तो हमें करना ही करना है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। जब पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा कुछ नहीं रहेगा। कहाँ आएगा? ड्रामा ऊपर। फिर धारणा नहीं होती तो कहेंगे वैरायटी झाड़ है, वैरायटी फीचर्स है। हाँ, अगर कोई को बार-बार कहा जाए आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन नहीं कर रही है वो आत्मा, अब वो परवश है सपोज़, तो क्या करो उसको ड्रामा कर कर फिर छोड़ दो, है ना? फिर तुम सबको पैगाम देते रहते हो। हाँ, अब सबको पैगाम देने की क्या करनी है आज हमें? जैसे हम रोज़ कर ही रहे हैं। लेकिन आज बाबा ने 2 बार ये बात याद दिलाते, तुम सबको पैगाम देते रहते हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना और सभी का हक है, ये भी बाबा ने नई बात बताई। सबका हक है कि बाप के आने का परिचय उसको मिले, पैगाम मिले। आज बाबा ने उसके लिए पैगाम वर्ड यूज़ किया है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे। तो ओहो बाबा तेरी लीला, ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। फिर आगे बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएँगे। कैसे? जो स्कॉलरशिप लेंगे वो नॉलेजफुल कहलाएँगे, कैसे? जल्दी से बताएँ। जो स्कॉलरशिप लेते हैं क्या होते हैं? नॉलेजफुल है, बताओ? हेलो, कैसे होता है? तो बाबा ने क्या कहा स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएँगे, क्योंकि स्कॉलरशिप कब लेता है कोई बच्चा? बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता है, उसके प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, उसके थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ, वो बहुत सिंसियर होता है, पढ़ाई अच्छे से पढ़ता रहता है, उसको रिवीज़न भी करता है, अपनी नोट्स बहुत अच्छी बनाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तब जाके वो बच्चा स्कॉलरशिप के लायक बनता है। और फिर क्या होता है, स्कूल में भी क्या होता है, भई विदेश की कंपनी आती है उनको ऐसे बच्चों को अपने पास ले जाने के लिए। कि भई उनको ऐसा ब्रेन चाहिए जो इतनी समर्पणता से अपना कार्य कर सके, है ना? तो जब ऐसी सावधानियाँ रखकर हम जब अपना पुरुषार्थ करेंगे तो स्कॉलरशिप हमें भी मिलेगी। तो स्कॉलरशिप से क्या होगा? हमें हाई जंप मिलने वाला है। तो बाबा ने कहा मनुष्य देवता देवता पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। बने-बनाए ड्रामा में पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा ने और आगे कहा आपकी सेवा क्या है? बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना।
और आत्माओं को योग्य योगी बनाना, है ना? ये हमारा आज का सम्मान है। तो बाबा ने वरदान का विस्तार जो किया, कोई भी बोझ सेवा के कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले इस रूहानी सेवादारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उनकी मतलब 100% मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए न की जाए, है ना? ये क्या है? बाबा का क्या कह रहे हैं? सेवा कहाँ करते हैं? हाँ, सिर्फ सेंटर पर करते हैं वो सेवा नहीं, अब स्कूल में भी क्या होता है, वहां तो हम बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं प्यार से सबके साथ, हाँ, ओम शांति करते हैं, लेकिन जब घर पे आते तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी कई बार आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो ध्यान रखो क्या करना है हमें, कैसे करनी है। तो सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक बाप का बच्चा सहयोग देगा, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। ठीक है? स्लोगन पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। रोज बाबा पवित्रता के बारे में कह रहे हैं ना, इतने दिन से पवित्रता की लहर चल रही है। फिर व्यक्ति शराबी बाबा ने कहा तीनों का सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमें पता है खुद का, हाँ, और बाबा का और ब्राह्मण परिवार का हमें सर्टिफिकेट चाहिए संतुष्टता का। तो बाबा ने कहा ये जो परिवार है, परिवार में जितने ही ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता के से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा आज का खास होमवर्क रहेगा कि कौन कौन सी आत्माएं मुझसे संतुष्ट नहीं है, उसका लिस्ट बनाओ। आज बीच में हमने बनाया था लेकिन आज फिर से बनाओ, क्योंकि वो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मुझे सबको संतुष्ट करना है। अब मैं सभी को संतुष्ट करने की ट्राई कर रही हूँ, है ना? लेकिन वो नहीं हो रहा है। मैं अपनी ओर से 100% करूँ, वहाँ से 1% तो आएगा, है ना? तो ये क्या करना है, सबको संतुष्ट करना है, तो हम पूज्य आत्मा बनेंगे। और कैसी पूज्य आत्मा? काम चलाऊ नहीं, है ना? जो जिसका हर कर्म पूजा किए जाए, हर कर्म की पूजा है, जिसके पद्मों की भी पूजा की जाए, ऐसे हम विशेष से विशेष आत्माएँ हैं। अच्छा जी। तो आज की मुरली का होमवर्क देखा ना, एक तो संतुष्टता का चेकिंग करना है, हाँ, फिर सेवा को भी चेक करना है हमें, और ऐसे आज मनसा सेवा भी करनी है, सबको योग युक्त, हाँ, क्रोध से चिड़चिड़ापन से मुक्त हो कराने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो सबको इन सब से मुक्त कराना है, क्योंकि हम क्या है, फाउंडेशन में, बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं का योग्य और योगी बनाना, ये मेन सेवा है। देखो क्या बताई है, बिगड़ी को बनाने वाले, जो सबको सुख देने वाले हैं, आत्माओं को योग्य योगी बनाते हैं, वही सच्चे सेवाधारी है। हाँ, तो एक ये करना है हमें, और आगे बताया था ना चेकिंग करना है, हम माला में कौन सा नंबर में आएंगे, और चिंतन के लिए टॉपिक कौन सा लिया था, अभी कर्म की गति, हाँ, कैसी कैसी गुह्य गति होती है और हमें वो कैसे भोगनी पड़ती है, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं उसके लिए। फिर हाँ, आज खास करना है, पैगाम देने का बाबा ने खास बोला है, तो कम से कम हमें, हम मनसा सेवा में तो करते ही हैं, लेकिन इसके सिवाय भी आप खुद को अपनी मनसा सेवा में आपको सबको बाप का परिचय देना है और प्यार से सेवा करनी है। अगर नहीं कर पा रहे तो स्थूल में जहाँ हम रहते हैं वहां कोई पेड़ हो, तो हाँ, तो वहाँ सॉरी, तो वहाँ भी कल्पवृक्ष की जड़ में, है ना? पेड़ मतलब क्या, कल्पवृक्ष की जड़ों में भी क्या करना है, बैठ जाओ और पूरे विश्व को सकाश दो कि सबको बाप का पैगाम जा रहा है, सबको खुशी मिल रही है, हाँ, सब आत्माएं अपने पिता से मिल रही है, ऐसा पैगाम देते रह रहा है। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले, और पैगाम सुनना सभी का हक है ना। इसलिए बाबा ने कहा लास्ट में सब क्या कहेंगे, ओहो बाबा तेरी लीला, ये पुरानी दुनिया को बदलने की ही लीला है। तो वो लीला, और उस वक़्त ये भी कहेगी अरे आपने अगर हमें कहा होता तो हम भी पुरुषार्थ कर लेते, हम भी ये बन जाते। तो उलहना पूरा करना है। तो आज ये भी एक होमवर्क रहेगा हमारा, है ना? तो हो गए ना होमवर्क सारे? हुँ। और अपने पाठ की महिमा कि कितना सुंदर मेरा पाठ है, और टीचर बना आज कल्याण करो किसी ना किसी का। क्या करोगे कल्याण, कैसे कल्याण को, एक ही रास्ता है कल्याण करने का, उसको कोई ना कोई रीति बाप का परिचय दो, या अगर बाप का परिचय सुनने के लिए वो लायक नहीं है अभी, मतलब उसका वो बस समय नहीं आया, बोलना चाहते हो लेकिन वो सुन नहीं रही है आत्माएं, मनसा में उस आत्मा को सकाश दो, ज्ञान की कोई एक पॉइंट लाकर रख दो। ठीक है, तो ये आज की मुरली के मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।